नमस्कार विद्यार्थियों। द्वितीय वर्ष संस्कृत में निम्नलिखित अलंकार द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, अर्थांतरन्यास, अपनहोती, विभावना, विशेषोक्ति और प्रस्तुत प्रशंसा। सर्वप्रथम हम पढ़ने जा रहे हैं अनुप्रास अलंकार। यह शब्दानु अलंकार है। लक्षण: अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्य यत्। अर्थ हुआ स्वर की विषमता होने पर भी शब्द अर्थात वर्ण अथवा व्यंजन की समानता अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में व्यंजन की समानता पाई जाती है। स्वरों की समानता में कोई भी विचित्रता नहीं होती। व्यंजनों की समता के समान स्वरों की समानता में चमत्कार नहीं होता। अतः व्यंजन की समानता में ही अनुप्रास अलंकार कहा गया, स्वरों की समानता में नहीं। यह अनुप्रास का सामान्य लक्षण है। अनुप्रास के भेद देखते हैं। अनुप्रासः पंचधा ततः। अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार के कहे गए हैं। नंबर 1 छेका अनुप्रास, दूसरा वृत्ति अनुप्रास, तीसरा श्रुति अनुप्रास, चौथा अंत्य अनुप्रास और 5वां लाट अनुप्रास। सबसे पहले देखते हैं छेका अनुप्रास। लक्षण देखिए। छेको व्यंजन संघस्य सकृत साम्यम अनेकधा। अर्थात व्यंजनों के संप्रदाय को एक ही बार स्वरूपगत तथा क्रमगत समानता अर्थात आवृत्ति होने पर छेकानुप्रास होता है। यथा रसः सर में स्वरूपगत साम्य आवृत्ति तो है, किंतु क्रमगत साम्य न होने से यहाँ यह अलंकार नहीं होगा। दूसरा देखिए वृत्ति अनुप्रास। लक्षण: अनेकस्य एकधा साम्यम असकृत वा अपि अनेकधा। एकव्य सकृत अपि एषः वृत्ति अनुप्रास उच्यते। एकस्य सकृत अपि एष वृत्ति अनुप्रास उच्यते। अनेकस्य एकधा अर्थात अनेक व्यंजनों की एक प्रकार से स्वरूपगत। असकृत अर्थात अनेक व्यंजनों की अनेक बार। वा अपि अनेकधा अर्थात अनेक वर्णों की अनेक प्रकार से स्वरूपगत भी और क्रमगत भी। एकस्य सकृत अपि अर्थात एक ही वर्ग की एक ही बार, अर्थात वर्ग नहीं, अर्थात एक ही वर्ण की एक ही बार अथवा एक ही वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होने पर वृत्ति अनुप्रास होता है। तीसरा भेद है श्रुति अनुप्रास। उच्चार्य तु अद्य एकत्र स्थाने तालु आदिकम सादृश्यम व्यंजनस्य एव श्रुति अनुप्रास उच्यते। अर्थात तालु, दंत, कंठ, मूर्धा आदि किसी एक स्थान से उच्चरित होने वाले व्यंजनों की ही समानता, स्वरों की समानता नहीं को श्रुति अनुप्रास कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान समान है ऐसे व्यंजनों की आवृत्ति होने पर श्रुति अनुप्रास होता है। चतुर्थ भेद है अंत्य अनुप्रास। व्यंजनम च चेत यथा अवस्थम सहायेन स्वरेण तु। आवृत्ति एते अंतयो जयत्वाद अति अनुप्रास एव तत्। जयत्वाद अंत्य अनुप्रास एव तत्। अर्थात यदि पहले स्वर के साथ ही यथावस्थ व्यंजन की आवृत्ति हो तो वह अंत्य अनुप्रास होता है। यथावस्थ का अर्थ है कि व्यंजन से अनुस्वार, विसर्ग आदि ज्यों के त्यों रहे। यह अनुप्रास पद अथवा पाद के अंत में होता है। 5वां भेद देखिए लाटानुप्रास। लक्षण है शब्द अर्थयो पौनः उक्तयम एते तात्पर्यम आगतः लाटानुप्रास इति उक्ते। अर्थात केवल तात्पर्य भिन्न होने पर शब्द अर्थ दोनों की आवृत्ति होने से लाटानुप्रास होता है। अगली कक्षा में हम वृत्ति अनुप्रास का उदाहरण पढ़ेंगे और लगभग जो उदाहरण आपको मेरे द्वारा यहाँ इस वीडियो में दिए जा रहे हैं, अगर आप वो उदाहरण भी परीक्षा में लिख के आते हैं तो भी वह बिल्कुल सही होगा। और यदि आप चाहें कि आप अपने द्वारा पढ़े गए किसी अन्य श्लोक में अनुप्रास का कोई भी एक भेद सिद्ध करना चाहें तो आप वह भी उदाहरण परीक्षा में लिख के आ सकते हैं। इति शम। नमस्कार।